आज हम कैग से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। देखो, कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़िक्र है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। आप हमेशा याद रखिए, जब भी किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाएगा उसका मतलब है कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आर्टिकल दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए हैं वो हमारे कैग से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है। क्या मतलब है इसका, क्या होता है? देखो, कैग एक अथॉरिटी है जो एक हमारी यूनाइटेड किंगडम में है, और एक कैग अथॉरिटी जो है हमारे इंडिया में। तो इंडिया में जो है वो कैग एज अ वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। एक्चुअली ये वॉच डॉग जो वर्ड है कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो हमारा कैग है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो कंट्रोलर का काम नहीं करता है, वो कंट्रोल नहीं करता है फाइनेंसेस को, केवल ऑडिट किया जाता है। तो इसलिए इसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट खर्चा करती है स्कीम्स में, बहुत सारी पीएसयूज़ में, तो उसका ऑडिट किया जाता है। जबकि यही कैग यूके में क्या करता है कि वहाँ पर कंट्रोलर का भी काम करता है। देखो, अपॉइंटमेंट जो कैग का किया जाता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है अपॉइंट, और 6 साल और 65 ईयर तक इसकी आप ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। जबकि ये कैग में आप एक पॉइंट पढ़ेंगे, किसी भी कैग के ऑफिसर को दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये आप पॉइंट देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है कि इंडिपेंडेंस इंश्योर। अब इंडिपेंडेंस, मान लो कोई अथॉरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो कितना बढ़िया चीज़ बताइए कि कैसे भी किसी भी अथॉरिटी की इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर्ड होती है। कि क्या है, पहला जो है वो सैलरी, उसकी सैलरी जो है वो कहीं भी ऐसी जगह से दी जाती हो जहाँ पर एमपीज़ का, पार्लियामेंट का डे टू डे इंटरफेरेंस ना हो। तो देखो क्या लिखा है, सैलरी चार्ज्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो सैलरी जो चार्ज की जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से की जाती है। तो चार्ज का क्या मतलब है कि डे टू डे इस पर डिस्कशन नहीं होगा। जो चार्ज है वो बजट में उसके द्वारा पैसा दे दिया जाएगा, उस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा। तो ये क्या करती है कि इंडिपेंडेंसी सिक्योर करती है कैग की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसको रिमूव किया जा सकता है एज आ सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह रिमूव किया जा सकता है। आप जानते हैं, मैं सेपरेट डिस्कस कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल लाना पड़ता है। फिर पार्लियामेंट में क्या है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर है, उसकी अनुमति चाहिए होती है। तो उससे रिलेटेड है, तो रिमूवल इसका टफ है और प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब कैग की क्या है कि सैलरी कैसे डिसाइड होगी, उससे रिलेटेड चीज़ें क्या है, वो ऑडिट कैसे, ऑडिट को पावर मिलेगी। तो जो कैग एक्ट है 1971, यहाँ से यहाँ पर बहुत सारी पावर मिलती है कि कैग को कैसे पावर दी जाए, कहाँ पर रिपोर्ट सबमिट होगी, कैग की कितनी अथॉरिटी होगी, ये सब इसी एक्ट के थ्रू निर्धारित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे। तो कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और स्टेट में गवर्नमेंट को सबमिट करता है। कहीं कहीं ऑप्शन आ जाएगा कि कैग अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है, नहीं, वहीं गलत हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट